और चलिए शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर G20 मंदूबीन के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। G20 में शिरकत के लिए मंदूबीन का श्रीनगर पहुंचना शुरू हो गया है। डेलीगेशन श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कुदरती हुस्न तो है ही, लेकिन फनकारों ने भी इस खूबसूरती को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्रीनगर में कुछ दिन पहले से ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और करीबी सरहदी इलाकों में भी NSG, CRPF, मरीन और जम्मू कश्मीर पुलिस फैली हुई है और शहर को छावनी में तब्दील किया गया है। सयाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप कमेटी का इजलास आज यहां शुरू हो रहा है। मंदूबीन दोपहर में पहुंचना एक तरह से अभी से शुरू हो गए हैं और ICCR ग्रुप की तरफ से इस्तकबालिया सकाफती शो भी होगा। इस मौके पर शहर को एक नई शक्ल दी गई है और अब तक कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान अपनी जगह पर एक तरह से है। तो जो डेलीगेशंस हैं उनके आने का सिलसिला अब तकरीबन शुरू हो चुका है। दोपहर 3 बजे के बाद ही कोई मीटिंग होनी है और ऐसे में अब डेलीगेशंस का पहुंचना शुरू हो गया है। जो अलग अलग डेलीगेशन है वो अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और चलिए सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी आबिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, इस वक्त क्या कुछ खबर मिल पा रही है? खबर यह भी है कि अब डेलीगेशंस के पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बिल्कुल हुरैरा, बिल्कुल जो डेलीगेशन है वो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और कुछ देर में ही वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए हुरैरा, क्योंकि ये अहम है। इस रास्ते से अभी ये कुछ देर में गुजरेगी ये डेलीगेशन और इस पूरे रास्ते को अभी वन साइडेड खाली कर दिया गया है, क्योंकि दूसरे साइड का जो ट्रैफिक है उसे फिलहाल रोक दिया गया है। हुरैरा, ये बिल्कुल क्योंकि कुछ ही मिनट में डेलीगेशन इस रास्ते से होके आएगा और वो श्रीनगर पहुंचेंगे। हालांकि इससे कुछ देर पहले ही वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और कुछ देर में ही वो बाहर आएंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यही वो रोड है, इसी रास्ते से ये डेलीगेशन श्रीनगर को जाएगा और पूरे रास्ते को अभी जो है खाली किया गया है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है सिक्योरिटी मौजूद है और जैसे आपको ये भी पता है कि जिस तरह से पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर दी गई थी और मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के अलावा CCTV कैमरेज भी नस्ब किए गए थे, क्योंकि हर मूवमेंट पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर रखी है। और जिस तरह से आपको पता है कि श्रीनगर शहर के साथ साथ इस IG रोड को भी पूरी तरह से ब्यूटीफाई किया गया है। जो श्रीनगर शहर है, UT एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्तकबाल के लिए तैयार है। हालांकि इस्तकबाल की जो तैयारियां है वो भी मुकम्मल हो चुकी है और कुछ देर में ही ये जो डेलीगेशन है श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आके इस रोड से गुजर के श्रीनगर पहुंचेंगे। जी हुरैरा, बिल्कुल जिस तरह से आबिद आपने बताया कि डेलीगेशन आना शुरू हो गया और अब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी इस्तकबाल के लिए एक खास तरह का इंतजाम किया गया है। तो एक तरफ जो डेलीगेशन आएंगे, जो वफ्द आएंगे, पहले उनका एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद अगर एयरपोर्ट की खास तौर से हम बात करें आबिद, तो एयरपोर्ट आज काफी बिजी होगा, क्योंकि बहुत से डेलीगेट्स आने, बहुत से डेलीगेशंस आने हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर भी आज बहुत एक तरह से सख्ती भी होगी और इसके अलावा एयरपोर्ट बहुत बिजी रहने वाला है। बिल्कुल हुरैरा, एयरपोर्ट तो बिजी होगा ही, उसके अलावा जो ट्रैफिक की नकलो हमल को बरकरार रखने के लिए लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, पुलिस के अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देखिए हुरैरा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि रोड को खाली किया गया है। आप जो विसिल्स है ट्रैफिक पुलिस की वो सुन रहे होंगे, क्योंकि अगर साइड से भी कोई रोड पे चल रहा है उसको साइड से किया जा रहा है, क्योंकि डेलीगेशन आएगा, क्योंकि जो मोटर कैड्स है वो इस रास्ते से गुजरेंगे। और आप देखिए दूसरी तरफ का जो ये गाड़ियां है उनको रोक दिया गया है फिलहाल। और इस रास्ते पर जो ये वन वे है इसको अभी खाली किया गया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब भी VIP मूवमेंट रहती थी तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक नकल हमल थी वो उसको रोक दिया जा रहा था। लेकिन आज की हम बात करेंगे, अभी तक जो ट्रैफिक था वो नॉर्मली प्ले कर रहा था। और आप देखिए, ये देखिए दूसरे साइड से आप गाड़ियां देख रहे होंगे हुरैरा, इनको फिलहाल रोक दिया गया। बिल्कुल आबिद, जिस तरह से तस्वीरों में आप इस वक्त दिखा रहे हैं कि दो तरफा रोड में एक तरफ रोड को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और इस रोड पे अभी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। ये एक तरह से इशारा है कि डेलीगेट्स श्रीनगर पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब इस
इसी रोड से एयरपोर्ट के जरिए उनकी रवानगी एक तरह से होगी। बिल्कुल हुरेरा, क्योंकि इंतजार है, अब वो पहले ही लैंड कर चुके हैं, क्योंकि कुछ देर में ही वो बताया जा रहा है कि वो बाहर आ सकते हैं और यहां से वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर मंच सजा है, जिसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से तैयार है। हालांकि आपको पता है कि कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था और मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, उस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको पता है कश्मीर में जिस तरह से हालात है और उसके बाद इस तरह का इवेंट होना, ये यकीनन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए कामयाबी है, और उस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए ये सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, चौकसी रखी जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो, उस बात को यकीनी बनाया जा रहा है। आप देखिए हुरेरा, ये यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए किस तरह से जो पुलिस के अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी चौकस है। लगातार जो भी ट्रैफिक आ रहा है, अगर कोई मूवमेंट कर रहा है उनको साइड से किया जा रहा है, क्योंकि इस रास्ते पर अभी जो डेलीगेशन है, मेहमान है, वो आएंगे। आप देखिए किस तरह से इस रोड को पूरी तरह से खाली छोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और हर चप्पे चप्पे पर इसी तरह का मंजर आपको मिलेगा हुरेरा। जो ये पूरा आईजी रोड है इसी तरह से सिक्योरिटी छावनी में है और लगातार ये कोशिश की जा रही है। आप देखिए थोड़ा सा ये डेलीगेशन शायद आ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ियां है वो पहले आ रही है, इस रोड के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि कुछ देर में ही जो है यहाँ पर डेलीगेशन वो श्रीनगर पहुंचेगा इस रास्ते से, वो भी कुछ देर में ही, क्योंकि जिस तरह से ये तैयारियां है, जिस तरह से सिक्योरिटी इस रोड के चक्कर काट रही है, तो यकीनन कुछ देर में ही जो ये डेलीगेशन है ये बाहर आएगा। फिलहाल हुरेरा, आप ये तस्वीरें देख के हम बात कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस की, और ट्रैफिक पुलिस लगातार इस रोड पर जो ट्रैफिक की नकलो हमल है उसको स्मूथली प्ले करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये आज ही नहीं थे, गुज़श्ता 10 रोज से ये लोग यहाँ पर मौजूद है, गुज़श्ता 10 रोज से इसी तरह पे यहाँ पर ये निगरानी कर रहे थे, और गुज़श्ता रोज या उससे पहले जिस तरह से ड्रिल हुआ था। बिल्कुल आबिद, अगर आज के प्रोग्राम के शेड्यूल की हम बात करें तो क्या एयरपोर्ट से जो डेलीगेट्स आते जाएंगे उन्हें SKICC पहुंचाया जाएगा, या फिर जो तमाम डेलीगेट्स हैं वो एयरपोर्ट पर जमा होंगे और उसके बाद सिक्योरिटी के साथ उन्हें ले जाया जाएगा? किस तरह का शेड्यूल है, किस तरह से डेलीगेट्स को एयरपोर्ट से SKICC पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल हुरेरा, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है मुख्तलिफ फ्लाइट्स में जो ये डेलीगेट्स है वो श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर एयरपोर्ट पे ये जमा हुए हैं। अब श्रीनगर एयरपोर्ट पे ये एक साथ बाहर आएंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से इनके खाने पीने का इंतजाम यहाँ पे जो टॉप होटल्स है, जैसे ग्रैंड ललित है, होटल ताज है, वहां पर किया जा रहा है। और ये भी बताया जा सकता है कि शायद ये डेलीगेशन पहले वहां जाएगा, वहां पर थोड़ा सा आराम करके उसके बाद दोपहर के बाद वो मीटिंग को जाएंगे। हालांकि आप देखिए हुरेरा, अब डेलीगेशन शायद आ गया है। ये तस्वीरें है कि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार इस रोड पर चल रही है, शायद इसके बाद जो डेलीगेशन है वो पहुंचेगा। और ये तस्वीरें हैं हुरेरा, ये हम न्यूज़ 18 पर पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये डेलीगेशन ही है जो श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आया है हुरेरा। ये न्यूज़ 18 पर हम एक्सक्लूसिव तो जिस तरह से हमारे सहयोगी आबिद दिखा रहे थे कि डेलीगेशन, क्योंकि जैमर लगा हुआ है और जब मेहमान बाहर निकल रहे हैं, जो डेलीगेशन बाहर निकल रहा है, जैमर की गाड़ियां भी उनके साथ हैं और इसी वजह से शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही। लेकिन पहली तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरह से जो डेलीगेशन है, उनका जो काफिला है वो एयरपोर्ट से निकलकर अब SKICC पहुंच रहा है, जहां पर आज पहली मीटिंग G20 की होने वाली है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दोबारा से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट से, और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं राज तौर पर, ये तस्वीर और ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 JKLH की तस्वीर है, जिस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट से निकलकर डेलीगेशंस की जो गाड़ियां हैं वो अब SKICC की तरफ बढ़ रही हैं। ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आबिद, क्या जो डेलीगेशन है उनकी गाड़ियां अब निकल रही है एक एक करके?
बिल्कुल हुरैरा, जो डेलीगेशन है वो आईजी रोड से होकर अब श्रीनगर की तरफ रवाना हो चुके हैं। जैसे हम आपको कह रहे थे कुछ देर में पहले ही ये श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। हालांकि मुख्तलिफ फ्लाइट्स में ये लोग यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर एयरपोर्ट पर जमा हुए और एक साथ अब ये डेलीगेशन श्रीनगर की ओर रवाना हुआ। जो आपने तस्वीरें देखी अभी, ये हमने नाजरीन को सबसे पहले की तस्वीरें देखी, ये डेलीगेशन की तस्वीरें थी जो श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आई है। अब ये डायरेक्ट श्रीनगर जाएंगे, जहां पर होटलों में इनका इंतजाम किया गया है, जहां पर जिस तरह से आपको पता है कश्मीरी वाजवान और मुख्तलिफ किस्म के जो पकवान है, 50 मुख्तलिफ किस्म के पकवान है वो इनके लिए तैयार किए गए हैं उनके इस्तकबाल के लिए। हालांकि ये मुख्तलिफ मकामात से आए हैं और थोड़ा सा आराम करने के बाद, क्योंकि बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद मीटिंग होगी और उसके बाद ये मीटिंग में शिरकत करेंगे। जी हुरैरा। तो बिल्कुल, यानी डेलीगेट्स आएंगे, पहले उनका लंच होगा और उसके बाद ही 3 बजे के बाद आज की जो पहली मीटिंग है वो एक तरह से होगी। और किस तरह से डेलीगेट्स का जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में भी हम लगातार दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। जो मेहमान आ रहे हैं, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो वफ्द आ रहे हैं, उनका किस तरह से रिवायती अंदाज में उनका स्वागत किया जा रहा है, रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो मेहमान आ रहे हैं G20 की बैठक में शामिल होने के लिए, उनका खास अंदाज में पगड़ी पहनाकर और टीका लगाकर उनका खास अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। तो डेलीगेशंस के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 बजे के बाद आज G20 की पहली मीटिंग SKICC श्रीनगर में होगी। एयरपोर्ट से सीधे ये डेलीगेशन अब SKICC पहुंचेगा, जहां पर ये मीटिंग होनी है और SKICC को भी खास अंदाज में सजाया गया है। तो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो मंदूबीन आए हुए हैं या जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनका किस तरह से शानदार अंदाज में स्वागत किया जा रहा है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो डेलीगेट्स एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, उनका रिवायती अंदाज में और शानदार अंदाज में उनका स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल हुरैरा, ये क्योंकि कश्मीर, जैसे आपको पता है, हम लगातार कह रहे हैं दुनिया भर में कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और लगातार उसी मेहमान नवाजी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इन डेलीगेट्स को अच्छी तरह से मेहमान नवाजी दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसी तरीका का जो मंजर है वो एयरपोर्ट पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप ऑफिशियल्स है वो एयरपोर्ट पहुंचे थे इनके इस्तकबाल के लिए। हालांकि एक काफिला तो रवाना हो गया, हालांकि अब दूसरे काफिले का इंतजार है, वो भी कुछ देर में ही यहाँ से होके श्रीनगर को रवाना होगा। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि SKICC में भी मंच सजा है उनके इस्तकबाल के लिए और वहां पे भी मुख्तलिफ अंदाज में जो ये मेहमान हैं इनका इस्तकबाल किया जाएगा। कश्मीरी कल्चरल प्रोग्राम से या मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स है वो वहां पर दिखाए जाएंगे। उन प्रोग्राम से इनको महसूस किया जाएगा, इस्तकबाल किया जाएगा और डिफरेंट, जैसे बात कर रहे थे हम, यहाँ की सकाफत, यहाँ का जो सयाहत है उसको फरोग मिलेगा, क्योंकि कश्मीर दुनिया भर में एक मुनफरिद पहचान रखता है। यहाँ का टूरिज्म, यहाँ की सयाहत वो दुनिया भर में मशहूर है और उसी सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए जो ये डेलीगेशन है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर जो मुख्तलिफ लैंडस्केप्स है वो भी इनको दिखाए जाएंगे। और जैसे सब कह रहे हैं कि जैसे जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं वो काफी पुरुमीद है। हालांकि गुज़श्ता 2 वर्षों से जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर किस तरह से सयाह आए हैं और किस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर सयाह पहुंचे। हालांकि कई मकामात ऐसे भी थे जिनको टूरिज्म का दर्जा दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पर सयाह आ रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर उनको पहुंचाया जाता है, मुख्तलिफ मकामात पर वो जाते हैं, लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हालांकि इस बरस भी हमने देखा मुख्तलिफ जिलों के मुख्तलिफ जो छोटे छोटे गाँव है उनको सयाहती नक्शे पे लाने की कोशिश की गई, उनको सयाहती दर्जा दिया गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो सयाह यहाँ आते हैं वो उन मकामात पर पहुंचते हैं, वहां से जो छोटे छोटे यहाँ लैंडस्केप्स है वो भी अब दुनिया तक पहुंच रहे हैं, वो भी अब दुनिया की तस्वीरों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो इससे पहले हमने देखा था कि लोगों का ये था कि यहाँ पर अगर टूरिस्ट आते हैं खाली लोकल टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट की कमी है, लेकिन इस मरतबा फॉरेन टूरिस्ट भी आए। लेकिन अब जो ये डेलीगेशन आ रहा है, आज जो मीटिंग होगी इसके बाद ये यकीन किया जा रहा है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब तो बिल्कुल आबिद,
जो डेलीगेशन है उनका पहुंचना शुरू हो गया। खास तस्वीरें भी आपने हमारे दर्शकों को दिखाई हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और पूरे रोड को खाली करा लिया गया है। जैसे जैसे आबिद आप तक खबर आएगी दोबारा से हम आपके पास आएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन G20 की इस बैठक पर लगातार न्यूज 18 JKLH की नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहां की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से यहां के पर्यटन को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कश्मीर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा बीजेपी ने G20 को हाईजैक कर दिया है। महबूबा पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा महबूबा बचकाना और गैर जिम्मेदार। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। तो जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज दोपहर से G20 मीटिंग शुरू हो रही है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी कश्मीर में इतनी अहम तकरीब के इनेकाद के फैसले का न सिर्फ खैर मकदम किया है, बल्कि वो पुरुम्मीद भी हैं कि इस तरह की तकरीब बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर के मनफी बयानियों को बदल देंगी। मकामी लोग हों, सियासतदान हों, फनून लतीफा से वाबस्ता लोग हों या कश्मीर के फनकार बिरादरी, हर कोई इस तकरीब से पुरजोश है। सुनिए। देखिए, G20 को हम पहले वेलकम करते हैं। तमाम हिंदुस्तान ने इसको वेलकम किया है और कश्मीर में आज हम जहलम के किनारे सुबह सुबह ही बैठे हैं। पहली किरण की रोशनी जो है यहाँ से ही ये डेलीगेट्स का काफिला जाएगा और हम वेलकम कर रहे हैं सरकार की तरफ से भी। मैं क्योंकि सरकार में भी हूँ और यहाँ आपने देखा तमाम जो लोग बैठे हैं डिफरेंट वॉक्स से हैं, सबों की एक राय है, एक मत है कि ये हमारे कश्मीर के चैप्टर को नई एक उमंग देगा, नई एक जो हम कहते हैं कि सुनहरे अल्फाजों से अब नई इबारत लिखी जाएगी। और यही बात है कि G20 को हम मानते हैं कि ये जो टेररिज्म का रास्ता था, टेररिज्म का एक पीरियड था 35 इयर्स का, वो क्लोज होने जा रहा है। 3 सालों ने उस जख्म को, मरहम को लगाया इन 3 सालों में और ये G20 उसकी नई इबारत लिखने जा रहा है, नई हिस्ट्री लिखने जा रहा है। हम इसको वेलकम कर रहे हैं। टूरिज्म का फ्लो होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर से होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये जो डेलीगेट्स आ रहे हैं ये पीस का जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, यही हमारे पीस एम्बेसडर्स बन के वापस अपने अपने जगहों पे जाएंगे। और यही पीस जो इन लोगों को कहा जाता था कि एडवाइजरी जारी करिए क्योंकि कश्मीर सेफ नहीं है, अब वो उसी सेफ कश्मीर में आ रहे हैं और खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ सेफ है। और यहाँ के हमें टूरिज्म को, यहाँ के क्राफ्ट को, यहाँ के आर्टिस्ट को किस तरह से बढ़ावा देना है। यहाँ के यूथ के लिए जितनी राहें खुल जाएंगी, जितने रास्ते खुल जाएंगे, वो इस G20 के बाद और अभी से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में
में ये पहली बार हो रहा है और कश्मीर में खासकर श्रीनगर में श्रीनगर को दुल्हन की तरह वाकई में सजाया गया है और आज को हर कोई इस बारात में शामिल है। देखिए, मैं इस चैनल की वसातत से ये कहना चाहूँगा कि 1 महीने से कि यहाँ के आर्टिस्ट, जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट इस तैयारी में है कि हमारे मेहमान आएंगे और उनके सामने हम अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को पेश करें। तकरीबन 400 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, SKICC में, बाकी होटल्स में। एक हमारे आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर के डेलीगेट्स के सामने फ़न को पेश करना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ मिलना, और साथ साथ एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है यहाँ के फनकारों के लिए और यहाँ के कल्चर के लिए, और जो आर्ट लवर्स हैं उनके लिए। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मैसेज आएगा अमन पैगाम का, और यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है उसका भी जो तज्जिया होगा। लेकिन अगर आर्ट कल्चर की बात करें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के कलाकारों के लिए। बहुत अनथक मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ अपने मेहमानों को के स्वागत के लिए, और खासकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा विंडो क्रिएट किया गया है ताकि हमारा जो फन और फनकार इंट्रोड्यूस हो जाए, रीइंट्रोड्यूस हो जाए दुनिया भर में। ये तो बहुत खुशाइंद बात है। हम पिछले कई दहाइयों से कुछ बुरी खबरों के जरिए जाने जाते थे, लेकिन अच्छी चीज़ें हो रही हैं और ये एक गैर मामूली इजलास है। सारी दुनिया के सामने हमारी छवि जो है ख़राब हो गई थी। हमें पहचाना जाता था एक डिस्टर्ब्ड प्लेस के तौर पे। हमारे सूफिया की तालीमात, हमारे आर्ट कल्चर, हमारी स्ट्रेंथ्स जो थी वो पीछे रह गई थी कहीं पे। अब ये दुनिया के लोग खुद यहाँ आकर के आएंगे और जो हमारी दुनिया भर में खराब पोर्ट्रेयल हुआ था उसके बरक्स देखेंगे यहाँ पे। क्योंकि आज आप खुद देख रहे हैं कि सारा कश्मीर जो है खुश है कि एक नई सुबह इसे मान रहा है। अमन की और खुशहाली की राहें निकल आएंगी। टूरिज्म सेक्टर तो पहले ही एस्टेब्लिश हो गया है कई 3 दहाइयों के बाद, लेकिन अब जब अभी भी एक दिक्कत हमारे पास है कि फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहा, लेकिन जब हम फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ से वापस जाएंगे तो वो शायद हमारी बात सही मायनों में करेंगे कि वहाँ अमन है, शांति है। वो एडवाइजरीज जो लगाई गई हैं कि आप कश्मीर ना जाएं, वो डिस्टर्ब्ड प्लेस है। डिस्टर्ब्ड तो बिल्कुल नहीं है। इतने सेंसिटिव टाइप की मीटिंग हो रही है, इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुली हैं, सारा सब ठीक ठाक है। अब कोई रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत भी नहीं है। ये बात अगर सारी दुनिया में जाकर के ये लोग करेंगे तो हमारे टूरिज्म सेक्टर को पहली ये निशस्त में बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और उसके बाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में उनका इश्तराक मिलेगा और दूसरे शोबों में जो उनके साथ इश्तराकी इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये हमारे नौजवानों के लिए कई सारे इम्कानात रोशन करने के लिए ठीक होगा, अच्छा इवेंट होगा, इसलिए हम सबको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज G20 की अहम बैठक होने वाली है, मीटिंग का इनेकाद होने वाला है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के SKICC में, और अब जो मेहमान हैं, जो डेलीगेशंस हैं, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एयरपोर्ट से ही इनके इस्तकबाल का खास अंदाज में इनका इस्तकबाल किया जा रहा है और इसके अलावा SKICC में भी इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। I happen to live here in the head. हमें बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और हम सब सारे ही बहुत खुश हैं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। G20 हमारे कश्मीर में जो हुआ है, इसमें 300 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और सारे अपने इतने मज़े में हैं कि क्या बताऊँ। ये एक कुंभ है, एक मेला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि जो बाहर के लोग भी देखेंगे हमारे कल्चर को, जम्मू कश्मीर के कल्चर को, उनको भी बड़ा लुत्फ आएगा और हमें भी ये काम करते हुए बहुत लुत्फ आ रहा है। G20 के बाद भारत का ताज जिसको कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर इस समय ये G20 हो रहा है। G20 यहाँ पर आकर के लोग यहाँ आकर देखेंगे कितनी डेवलपमेंट हुई है।
बियॉन्ड लिमिट यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आकर यहाँ पर आर्ट कल्चर यहाँ पर आकर देखेंगे, जम्मू कश्मीर का कल्चर जो आकर देखेंगे कि कितना सुंदर हमारा कल्चर है, कितना सुंदर हमारा क्राफ्ट है। हम दुनिया में उस लेवल का आर्ट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आकर जब वो देखेंगी तो हम दुनिया के लिए एक अलग ही मिसाल पैदा करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। G20 इज़ एन इंटरनेशनल फॉर्म। हम इसको वेलकम करते हैं क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी का बैकबोन है हमारे टूरिज्म, हमें उम्मीद है कि G20 की निखारा जाएगा। As we all are aware about the fact that G20 is a group of 20 powerful countries and its main aim is to focus on the overall development of these countries, especially tourism. This year our amazing and vibrant country got an opportunity to host this beautiful event, and Kashmir has its main role in this event. The main theme of this event is to develop Kashmir. The main theme of this event is One Earth, One Future, One Family. तो G20 की आज की इस बैठक पर लगातार न्यूज 18 JKLH की नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।